जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वो बोझ जो इंडिया के लोगों के लिए मेरे दिल में है, वो भी बढ़ता जा रहा है। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा बहुत बड़े बदलावों को लेके आएगा, ताकि परमेश्वर के कार्य जो हैं वो बड़ी बहुतायत के साथ किए जाएं। और मेरा विश्वास है कि आप प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में परमेश्वर की बेदारी पूरे इंडिया में हो, हमारे पड़ोसी देशों में हो, एशिया में हो, क्योंकि परमेश्वर का ये मकसद है लोगों तक ये मैसेज देना कि वो धर्म और जात को नहीं, वो जीवन को बदलने के लिए आया। पिछले दिनों जब मैं प्रार्थना और उपवास में था, तो परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिया और इस चीज के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था। और परमेश्वर ने मुझे एक पुस्तक लिखने के लिए बोला जिसका नाम था सनातन परमेश्वर कौन है। उस पुस्तक को मैंने लिखा। थर्सडे में यहां पे नहीं आया मीटिंग में, इस थर्सडे अगले थर्सडे में मीटिंग में आऊंगा। उस पुस्तक को मैंने कंप्लीट किया और वो पुस्तक अब डिजाइनिंग और छपने के लिए जा चुकी है। मेरा बिलीव है कि जैसा आपका बोझ होता है, परमेश्वर उस रीति के साथ फिर आपकी अगुवाई करता है। अब वो पुस्तक जब छप के आ जाएगी और जब वो खास उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और जब वो उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मुझसे ये वायदा किया है कि मैं उनके हृदयों को छूऊंगा और उनको बदलूंगा। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा बड़ी बेदारी को बड़ी सामर्थ्य के साथ लोगों की जिंदगियों में लेके आए। आपकी जिंदगियां भी तभी ब्लेस्ड होती हैं जब आप परमेश्वर के दर्शनों के हिसाब से ही चलते हैं। जब बड़े दर्शन होते हैं, टारगेट बड़े होते हैं। अगर आप इंडिया में आकर देखें तो बहुत से आईएएस ऑफिसर्स जो आज प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर रहे हैं, वो आईएएस ऑफिसर्स यूपीएससी एग्जाम से निकलते हैं। उनका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता रहता है, उनका ओहदा, उनका रैंक बढ़ता रहता है। फिर अंत में वो सरकारों के साथ योजनाएं बनाने में, उन्हें डिप्लोमेटिक रिलेशंस, राजनीति, जो इंटरनेशनली कूटनीति बनाने में उनका मेन हाथ होता है। जब वो ऐसी पढ़ाई करते हैं तो आप बड़ी स्टोरी सुनेंगे कि माता पिता अपने गांव को छोड़ के उन्हीं के साथ दिल्ली चले गए हैं, छोटा सा घर ले लिया है, छोटी झोपड़ी ले ली है, वहीं वो पढ़ते हैं, सुबह काम करते हैं। सुबह वो जोमेटो डिलीवरी कर रहा है, शाम को वो काम कर रहा है। पिता ने अपने जीवन को चेंज कर लिया है, माता जी ने चेंज कर लिया है, ताकि हमारा बच्चा उस पढ़ाई को कर सके जो दुनिया के एक तरह से सबसे मुश्किल टेस्ट में से एक टेस्ट है। एक आदमी शारीरिक सफलता को पाने के लिए कितने सेक्रीफाइस करता है, लेकिन अगर आप एक स्पिरिचुअल आदमी से, मसीही लोगों से पूछेंगे तो वो बोलेगा परमेश्वर का काम है, उसने अपने आप कर लेना है। आपकी लड़की की शादी होती है, आप कभी नहीं कहते कि प्रभु अपने आप करेगा। आप बड़ी टेंशन में रहते हैं, आप पैलेस बुक करते हैं, आप हर काम को बड़ी चिंता से करते हैं, खाना कैसा होगा, कपड़े कैसे होंगे, एक बोझ से करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के कामों की बारी आती है, हम बोलते हैं परमेश्वर कर लेगा। इसीलिए आज की कलीसिया उतनी आशीषित नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीने का मकसद ही, जब हमें पता है कि हमारा टारगेट तो यूपीएससी से भी बड़ा है, हमारा जो मकसद है वो तो सबसे बड़ा है, रूहों को बचाने का। आज बहुत से लोग थे जो वायदा करके प्रभु से गए, प्रभु हमें फॉरेन ले जा, हम अपने पैसों से तेरी महिमा करेंगे। आप उनसे पूछो कि आप टाइट पे करते हैं? नहीं।
कुछ तो संडे तक चर्च नहीं जाते, संडे उनको डबल दिहाड़ी मिलती है। ऐसे पैसों के ऊपर परमेश्वर कैसी लानत भरी निगाहों से देख रहे होंगे, कैसे कर्ज भरी निगाहों से परमेश्वर उस पैसों को देख रहे होंगे, उसको श्रापित कर रहे होंगे कि तू क्या करने गया था और तू क्या कर रहा है। सबको ये मौका नहीं मिला। आज हमें जरूरत है बोझ लेकर काम करने की, स्पिरिचुअल बोझ, प्रार्थना, उपवास, अपनी जिंदगी को पवित्रताई में लेकर प्रार्थना करनी बेदारी के लिए, प्रार्थना करनी परमेश्वर के कामों के बढ़ने के लिए। हालेलुया। आने वाले समयों में जो दर्शन है, उस दर्शन के लिए बहुत से क्रूसेड्स मैं करने जा रहा हूं। क्रूसेड्स करने की मेरी इच्छा बाहर है, पंजाब से बाहर, लेकिन मैं पंजाब से शुरू करूंगा एक बेस बनाने के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखें, प्रार्थनाओं में रखें, और बहुत जल्द जब वो बुक लॉन्च होगी तो मेरी ये इच्छा है कि बहुत जल्द कुछ ही महीनों में हम 1 करोड़ बुक लोगों में वो बांटे, लोगों में वो जाए और लोग उसको पढ़ें और समझें कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या कर सकते हैं, क्यों आए, क्या वो किसी धर्म से संबंधित हैं या वो इंसान को बचाने के लिए आए। आपका प्रार्थना, आपका सहयोग, आपका टाइट, आपकी ऑफरिंग, आपकी फास्टिंग, आपको सब कुछ बढ़ाना है, क्योंकि वो बेदारी बहुत नज़दीक है, वो आ चुकी है और वो और अधिक लेवल पर परमेश्वर उसे देगा। और मेरा बिलीव है अगर आप रूहों की कटनी के लिए परमेश्वर के संग होंगे, वो आपके परिवारों को बचाएगा, वो आपकी जिंदगी को बचाएगा अगर आप दूसरे के परिवारों को बचाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा विश्वास करती हूँ कि आप सब सलामत हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवते मधुर नाम में, आमीन। खुदावंत के प्यारे लोगों, परमेश्वर ने कल संडे इवनिंग मीटिंग में परमेश्वर के दास के द्वारा हमसे बात की और हमें परमेश्वर के दास के ऊपर जो परमेश्वर ने जाहिर किया, जिन बातों को वो सामने परमेश्वर के दास ने हमें जाहिर आगे किया है, ताकि हम कलीसिया जाने के आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। सचमुच एक सच्चा अगुवा होता है, परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है, और ये सच्चे अगुवे के गुण हमारे अपोस्टल अंकुर नरूला जी के ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर इन्हें और भी बुद्धि, समझ और ज्ञान का आत्मा दे, और भी ये बड़े फूले फले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। खुदावंत के प्यारे लोगों, हमने जाना कि परमेश्वर ने खुदा के दास को एक दर्शन में बताया कि उनको एक बुक लिखनी है, और यही गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, मेरे लिए, कि वो बुक जल्दी ही लॉन्च होने वाली है और बुक हमें मिलने वाली है। उसमें खुदावंत के दास ने हमें बहुत सारी बातों के बारे में बताया होगा, और मैं जानती हूँ कि जब परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा लिखी जाती है तो वो परमेश्वर का प्रकाश उस बुक में होता है। तो जब हम पढ़ेंगे वही प्रकाश सेम हमारी ज़िंदगियों में आएगा और हम सेम नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में हम बड़ी गवाहियों को लेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप भी खुदावंत के दास के दर्शन के साथ बने रहे, और हमारे साथ भी आप ज़रूर बने रहे। यीशु की बेटी मिनिस्ट्री में अपने लाइक के द्वारा बताएं कि यीशु की बेटी मिनिस्ट्री कितनी ब्लेस जा रही है, क्योंकि हम प्रभु की दया से खुदावंत के दास अपोस्टल अंकुर नरूला जी का जो मसा है वो हमारे ऊपर हर संडे नई ग्रोथ हमें दे रहा है, हर संडे हमें बढ़ा रहा है, हर संडे मिरेकल हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर रात को आप लाइव प्रेयर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो रात को हम 9 बजे, 9:15 बजे लाइव आते हैं इसी चैनल के ऊपर। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। शैतान को अपने जीवन से यीशु नाम में रुलाते रहो। यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।